हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। निकालने के तरीके हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जनरली हम इसी मेथड का यूज करते हैं और आगे भी करेंगे आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। एक फैक्टर ट्री मेथड भी है, बट ज्यादातर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। बाकी सभी मेथड्स हम सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन थे जो हम कर रहे थे। एचसीएफ निकालना था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, ठीक है। तो किस तरह हम कर सकते हैं, ये सारी चीज डिटेल में डिस्कस कर ली है, किस तरह से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अब बच्चों हम बात करते हैं एलसीएम की। व्हाट इज एलसीएम? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये समझेंगे। देखिए, एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लोवेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। सिंपल सी बात है, जैसे नाम से पता लग रहा है। एलसीएम क्या है? जो उनके कॉमन मल्टीपल है ना, दो या उससे अधिक नंबर्स के, तो सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल जो होंगे वही एलसीएम होगा। सिंपल है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो संख्याएं को प्राइम हैं, देन एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याएं आपकी को प्राइम हैं, तो उनका जो नंबर्स का संख्याओं का प्रोडक्ट होगा वही आपका एलसीएम होगा। जैसे 7 और 13 को प्राइम समझते हैं ना। को प्राइम मैंने बताया था आपको कि जिनका दो नंबर्स जिनका एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, एक के अलावा और कुछ ना हो, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो देखिए, 7 और 13, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, इसीलिए ये कोप्राइम है। क्योंकि 7 इंटू 1 7 होता है, 13 इंटू 1 13 होता है। अब देखिए, 7 और 13 का एलसीएम, इनका मल्टीपल यानी प्रोडक्ट होगा, क्या है? 91, ठीक है। चलिए, अब जैसे हम कॉमन फैक्टर की मदद से, कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टर निकाल के फिर एचसीएफ निकाल रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम तरीका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फाइंडिंग कॉमन एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। जो हम सीख चुके हैं, कॉमन मल्टीपल निकालना सीख चुके हैं, वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे और हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। तो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो दोनों का मल्टीपल है, यानी कॉमन मल्टीपल है। ये चीज मैं बता चुका हूं अभी। देखिए, जैसे 3 नंबर है, इनका मल्टीपल निकालना है, कौन सा? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इनके मल्टीपल्स हम फाइंड करेंगे। 8 के मल्टीपल क्या हो गए? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, है ना, एंड सो ऑन, ये हो गए। फिर 12 के मल्टीपल्स, 12, 24, 36, 48, 60, 72, एंड सो ऑन। 18 के ये मल्टीपल हो गए, 18, 36, 54, 72। अब ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताइए, इन तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, जो बड़ा नंबर होगा ना, तो उसका थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा कॉमन मल्टीपल में, है ना। तो 18 या 36, 36 मुझे 12 और 18 का तो कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए, ये दोनों में 36 है, लेकिन दिक्कत ये है कि 8 का मल्टीपल नहीं है 36, तो 36 को कंसीडर नहीं करेंगे और बड़ा देखते हैं। फिर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? 54, 54 भी कॉमन नहीं है। 72, 72 देखिए, अब ये रहा 18 का मल्टीपल 72, ये रहा 12 का मल्टीपल और ये रहा 8 का मल्टीपल 72, ठीक है।
तो सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन है वो कितना है, 72 है, 72 है। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल मेथड से हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का जो एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो 72 है। दैट्स इट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लास्ट में फाइनली आप लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 18 इज 72। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, जो हम सीख चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैंने बताया, जैसे हम एचसीएफ निकाल रहे थे, सिमिलरली एलसीएम भी निकाल देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि जो भी नंबर है जिसका हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, उन नंबर्स को, जैसे 40, 48 और 45, ये 3 नंबर है जिनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इनको हमें ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इन नंबर्स को हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन सारे फैक्टर्स प्राइम होंगे इसके। अभी तक जो हम कर रहे थे कॉमन मल्टीपल वाला, तो उसमें तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल निकाल रहे थे और सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ गया बस वही आंसर होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। So to find LCM by prime factorization method, we write the prime factorization of given numbers. Then the required LCM of these numbers is the product of different prime factors of the numbers which occur maximum number of times. चलिए, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे 40, 48 और 45 तीन नंबर हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे आप। 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 20 को 2 से करेंगे 10, को 2 से करेंगे 5। ठीक है, सिमिलरली 48 है, 2 से डिवाइड किया 24 आ गया, 24 को 2 से किया तो 12 आ गया, इसको 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया। फिर 45 अगर है तो 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। तो 40 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, सारे फैक्टर देख लेंगे, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 3 बार 2 मल्टीप्लाई किया फिर 5 किया तो आंसर आपका 40 आना चाहिए। 48 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 45 के 5 इंटू 3 इंटू 3। यही निकले हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये समझते हैं। यहां से जरूरत है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। अब देखिए, जो 2 है, ठीक है, 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबका, लगभग सबका प्राइम फैक्टर है 45 को छोड़ के। ठीक है, तो 40 का भी है और 48 का भी है। सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ दिख रहा है मुझे, 48 में दिख रहा है 4 बार, है ना। यही बोल रहे हैं, द प्राइम फैक्टर 2 अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। द प्राइम फैक्टर 3 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑफ 2 टाइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो देखिए, 45 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दिखेगा यहाँ पे, जो कि 2 बार है। प्राइम फैक्टर 5 अपीयर 1 टाइम, और प्राइम फैक्टर 5 है, ये 1 बार अपीयर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों, जो रिपीट हो रहे हैं तो मैक्सिमम रिपीटेशन लेनी है हमको। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन तीनों में 40, 48 और 45 जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, क्या क्या आए हैं, अलग अलग नंबर। जैसे 2 आया है,
3 आया है और 5 आए हैं, बस यही नंबर आए हैं। इसके अलावा प्राइम फैक्टर्स में मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। तो अब देखेंगे कि जैसे 2 है, सबसे ज्यादा बार कहाँ रिपीट हुआ है और कितनी बार हुआ है। तो 2 4 बार रिपीट हुआ है, मैं 4 बार लिख दूंगा मल्टीप्लाई करके। फिर 3 सबसे ज्यादा बार 2 बार रिपीट हुआ है, तो 3 को 2 बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 सिर्फ 1 बार आया है तो 1 बार कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल, नोट कर लेंगे इसको। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे हमने जो मेथड अभी सीखा है, सबसे कॉमन मेथड जो है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आप दोनों ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। या फिर कॉमन मल्टीपल मेथड एंड कॉमन फैक्टर मेथड, जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलेंगे? डिवीजन मेथड। चलिए, ये भी हम यहाँ पे, और एलसीएम निकालने के मामले में ये सबसे इजी साबित होता है, सबसे कारगर साबित होता है ये मेथड। तो देखिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ क्या क्या करना है आपको। अब सबसे पहले 3 नंबर है, मान लीजिए 12, 15 और 20, जिनका आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिए हुए नंबर हैं एक रो में लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से 12, 15 और 20। जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, तो उस टाइम पे सिर्फ एक का करते थे, एक नंबर का एक बार। यहाँ पे तीनों नंबर को ऐसे लिख लेंगे आप। Divide by the least prime number which divides any one of the given numbers and carry forward the numbers which are not divisible in the case least prime number is 2। देखिए ध्यान से समझना, सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है आपको। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब ये चेक करना है कि जैसे 3 नंबर हैं 12, 15 और 20, क्या इन तीनों में से कोई एक भी सबसे छोटे प्राइम नंबर से भाग होता है? अगर होता है तो उसको यहाँ लिख देंगे हम। जैसे 2 से डिवाइड हो रही है, क्या क्या हो रहा है? एटलीस्ट एक तो हो रहा है, 12 दिख गया मुझे, बाकी कुछ ना भी हो तो भी चलेगा। अगर एक से ज्यादा नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 6 आ जाएगा। 15 नहीं हो रहा, अभी छोड़ दीजिए, 20 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा। अब 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इस 15 का एज इट इज लिख देंगे, 15 का 15, ठीक है। फिर दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 का 3 आ गया, 15 एज इट इज आ गया और 10 का 5 आ गया। अब मुझे बताइए कोई एक भी नंबर 2 से बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? ऐसे रिपीट करते जाएंगे हम, है ना। तो ये समझ में आ गया स्टेप 1 कैसे करेंगे हम। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। देखिए यही किया है हमने, सबसे छोटा नंबर 2 लिया है और डिवाइड करके इसको आया है 6, 15, 10। फिर से देखेंगे, अगेन डिवाइड बाय 2 एंड कंटिन्यू दिस अंटिल वी हैव नो मल्टीपल्स ऑफ 2। तो सबसे छोटा मल्टीपल हमें 2 दिखा है, ठीक है, जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। किस किस को? जिससे हम 12 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 6 और 10 बच गए, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तब तक करते रहेंगे जब तक जैसे 3, 15 और 5, इन तीनों नंबर में से कोई एक भी नंबर ऐसा नहीं जो 2 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 2 को हम रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा कोई भी नंबर। तो क्या कर सकते हैं, फिर 2 से बड़ा अगला प्राइम नंबर देखेंगे जो कि है 3। क्या है? 3 है। तो हम 3 देखेंगे, 3 से भाई एटलीस्ट 3 तो डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 15 भी डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15 और ये 5 एज इट इज, ठीक है। अब अगली लाइन में देखेंगे कि 3 से भी कोई नंबर इनमें से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगला नंबर चेक करेंगे, 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे हम, और 5 से डिवाइड करके देखिए, जब तक 1 1 1 1 1 1 नहीं आ जाता यहाँ पे, तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही होगा एलसीएम। दिस इज डिवीजन मेथड, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे सीख लिया है, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? रूपा परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। रूपा ने 2 बैग खरीदे फर्टिलाइजर्स के, जिनका वजन 75 और 69 केजी था। ठीक है, तो 75 केजी और 69 केजी दोनों का वजन था। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर्ड द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर ये हम बता पाए तो हम इजीली वर्ड प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे आप। देखिए, रूपा ने 2 फर्टिलाइजर के बैग खरीदे, एक का वजन है 75 केजी, एक का 69 केजी। अब सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा होता है या छोटा होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो एचसीएफ जो आता है वो जो दिए हुए नंबर हैं उनसे छोटा होता है, जबकि एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा होता है। ये चीज अगर पता होगी तो आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आंसर आएगा तो वो गिवन वेट से छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा ये तो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब सोचिए, 2 फर्टिलाइजर हमारे पास, ठीक है, और उसमें भी एक बार में तो दोनों का वजन नहीं कर सकते। तो कितना वजन है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम कितना वजन कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसका वेट कर सके। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा 75 और 69 से छोटा आएगा। और अगर आंसर छोटा आ रहा है तो हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये लॉजिक लगा के भी देख सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। पता लग गया आपको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालना आता है आपको। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, एचसीएफ निकालना कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखा है। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं, कौन से मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने के और एलसीएम निकालने के, ये मेथड भी डिस्कस किए हैं हमने। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप अच्छे से समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।